तो बच्चों आपका आज से यार नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, 6th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स, है ना। तो नए चैप्टर का नया टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है आपका इसमें साइड्स एंड एंगल्स। सभी बच्चे अपने कॉपी में हेडिंग डालें, साइड्स एंड एंगल्स। तो साइड्स एंड एंगल्स में बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं साइड। साइड क्या होती है, ठीक है। साइड क्या होती है, हेडिंग डालें बच्चों साइड। तो इन अ फिगर, इस फिगर में आप देख रहे होंगे साइड क्या है बच्चों, एक लाइन सेगमेंट है दैट जॉइंस टू वर्टिसेस ऑफ द फिगर। तो फिगर में देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए आपके ये दो वर्टिस हैं। तो दो वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो आपकी साइड कहलाती है ना। तो ये आपकी दो वर्टिसेस को ज्वाइन कर रही है एक लाइन सेगमेंट, तो ये लाइन सेगमेंट आपकी क्या कहला रही है, साइड। तो इस फिगर में ये इसकी साइड है। इसी तरीके से यहाँ पर आपके दो वर्टिसेस को ज्वाइन करती हुई ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी, साइड। तो ये चारों आपकी क्या हो रही हैं, साइड। क्लियर है। तो साइड क्या होती है बच्चों, अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस टू वर्टिसेस ऑफ द फिगर। तो ये आपकी साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है। तो कितनी साइड हो गई इस फिगर में, बताएं बच्चों कितनी साइड्स हैं। मैम 4। फोर। फोर साइड्स है ना। ये आपकी 1 2 3 4, कितनी साइड्स है इस फिगर में, 4। तो साइड क्या है बच्चों, सभी बच्चे डेफिनेशन लिखिए साइड की। अ साइड इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस टू वर्टिसेस ऑफ द फिगर। जो दो वर्टिसेस, ये आपके किनारे क्या है, ये वर्टिसेस हैं, दो वर्टिसेस को ज्वाइन करे वो लाइन सेगमेंट आपकी क्या कहलाती है, साइड कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। इस फिगर में आपकी चार साइड्स हो गई, ये सारी चारों साइड्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट, यहां तक बताएं किसी बच्चे को कोई डाउट, साइड क्लियर है। आगे चलें। तो Yes. नेक्स्ट है आपका एंगल। सेकेंड हेडिंग डालें बच्चों, एंगल। एंगल क्या होता है बच्चों, एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय द मीटिंग ऑफ टू लाइंस। जब दो लाइंस को आप मिलाते हैं, यहाँ पर देखिए एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, इन दोनों लाइंस को जब आप मिलाएंगे तो जो जिस पॉइंट पे आपके मिल रही है, तो इस पॉइंट पे ये मिल रही है, कॉमन पॉइंट क्या हो गया आपका ये। तो ये जो कॉमन पॉइंट है वहां पर ये आपका एंगल फॉर्म होता है। जहां ये मिलती हैं दो लाइंस के मीटिंग पॉइंट पर या कॉमन पॉइंट या मीटिंग पॉइंट पर आपका एक एंगल फॉर्म होता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एंगल। तो एंगल कहाँ बनता है बच्चों, जब दो साइड्स को आप ज्वाइन करते हैं, तो जिस पॉइंट पे वो ज्वाइन होते हैं या मीट करते हैं मीटिंग पॉइंट पे, वहां पर आपका एक एंगल फॉर्म होता है। तो ये आपका एक एंगल है। सभी बच्चे इसकी डेफिनेशन लिखें, एंगल इज फॉर्म्ड बाय द मीटिंग ऑफ टू लाइंस। ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है बच्चों, क्या क्या देखा है, अभी आपका नया चैप्टर 6 चैप्टर स्टार्ट किया है। आपका 6 चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसमें आपका पहला चीज है साइड एंड एंगल। तो सबसे पहले हमने साइड्स देखी। साइड क्या होती है, जो दो वर्टिसेस को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट मिलता है वो आपकी साइड कहलाती है। यहाँ पर दो वर्टिसेस हैं, इन्हें आपने ज्वाइन किया तो आपको क्या मिली, एक साइड मिल रही है, ये आपकी साइड कहलाएगी। इसी तरह इस फिगर में कितनी साइड्स हैं आपकी, 1 2 3 4, टोटल आपकी 4 साइड्स हुई। इसके बाद हमने एंगल्स देखे बच्चों। एंगल्स क्या होते हैं, जब आप दो साइड को, ये आपकी साइड है, ये भी आपकी साइड है, जब आप दो साइड या दो लाइंस को मिलाते हैं तो जिस पॉइंट पे वो मिलती हैं उस पॉइंट पे आपका एंगल फॉर्म होता है। तो ये आपका क्या है, एंगल। ये आपका एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इस फिगर में बताएं बच्चों कितने एंगल बन रहे हैं, टोटल मैम 4। 4। तो यहाँ पर आपकी जहां जहां आपकी दो साइड्स मिल रही हैं तो उस मीटिंग पॉइंट पर आपका एक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे आपके कितने एंगल बने, 4 एंगल। तो ये 4 एंगल बन रहे हैं बच्चों। क्लियर है सभी को। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल्स। हम एंगल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ देखिए आपका बच्चों ए ओ बी, एंगल किस पॉइंट पे बन रहा है, पॉइंट ओ पर। आपने दो साइड ली, दो लाइंस आपकी
एक ओ ए और एक ओ बी। जब ओ ए और ओ बी लाइन को आपने ज्वाइन करा तो आपका पॉइंट ओ मीटिंग पॉइंट पर आपका एंगल फॉर्म हुआ है ना, इस पॉइंट पर एंगल फॉर्म हुआ है पॉइंट ओ पर। जब पॉइंट ओ पर एंगल फॉर्म हुआ है तो जिस पॉइंट पर एंगल बनता है बच्चों वो पॉइंट हमेशा सेंटर में रहता है, तो ओ को आप हमेशा सेंटर में रखेंगे। बाकी पॉइंट्स आप कैसे भी रख सकते हैं, ए से स्टार्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा ए ओ बी, बी से स्टार्ट करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए। वो मैटर नहीं करता है, दोनों आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी से भी लिख सकते हैं, एंगल बी ओ ए करके भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो जिस पॉइंट पे आपका एंगल बन रहा है वो पॉइंट हमेशा सेंटर में होना चाहिए। इस तरीके से आप एक एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो एंगल का रिप्रेजेंटेशन है, तो जो पॉइंट पे एंगल फॉर्म हो रहा है वो पॉइंट आपका हमेशा सेंटर में रहेगा। वो पॉइंट पे एंगल बन रहा है तो वो हमेशा क्या है, सेंटर में है। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। आगे चले बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है बच्चों, जहां पर वर्टेक्स की डेफिनेशन देखते हैं। द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल इज द कॉमन पॉइंट ऑफ टू रेज। जब आपने दो लाइंस को मिलाया, टू लाइंस जब मीट कर रही हैं तो जिस पॉइंट पर वो मिल रही हैं वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, वर्टेक्स, है ना। तो यहाँ पर देखिए जब हमने ये लाइंस, एक ये साइड है एक ये साइड है, इन दोनों साइड को मिलाया तो ये जिस साइड पे मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। ये आपके किनारे के बिंदु जहां दो साइड्स मिलती हैं, मीटिंग पॉइंट, कॉमन पॉइंट, ये आपके क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स कहलाते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? वर्टेक्स क्या है, वो कॉमन पॉइंट है जहां दो साइड्स मिलती हैं। तो वर्टेक्स ऑफ एन एंगल इज द कॉमन पॉइंट ऑफ टू रेज, जहां पर दो साइड मिलती है वहां आपका एंगल फॉर्म होता है, ये एंगल, और जिस पॉइंट पे फॉर्म हो रही है वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, वर्टेक्स। क्लियर हुआ? तो टोटल कितने वर्टेक्स हैं बच्चों इस फिगर में? मैम 4। तो आपके 4 वर्टेक्स हैं यहाँ पर। 4 वर्टेक्स नाम भी दे सकते हैं आप इन्हें, ए बी सी डी। तो ये जो किनारे के बिंदु हैं, पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स, ये आपके कहलाते हैं वर्टेक्स। ठीक है, आगे चलें बच्चों। तो यहाँ पर एक बार समरी देखते हैं। हमने 3 चीजें पढ़ी अभी, साइड, एंगल और वर्टेक्स। सबसे पहले हमने पढ़ा साइड। आपकी ये कहलाती है साइड, है ना, ये एक साइड होती है। ये दो साइड्स जहां पर मिलती हैं वहां उस कॉमन पॉइंट को आप कहते हो वर्टेक्स। ये आपका वर्टेक्स हो गया, और इस कॉमन पॉइंट पे जो बनता है वो आपका एंगल कहलाता है ना। ये आपका एंगल हो गया। बताएं बच्चों, क्लियर है? ये साइड है, ये साइड, ये साइड है, ये आपका वर्टेक्स है, और ये आपका एंगल बन रहा है। क्लियर है? यस मैम। डाउट Yes, बताइए। यस मैम। तो आप बताएं इस फिगर में कितनी साइड्स हैं? इस फिगर में साइड्स बताएं, नंबर ऑफ साइड्स, मैम 6। नंबर ऑफ मैम 6 मैम नंबर ऑफ वर्टेक्स, मैम 6। नंबर ऑफ, 6 मैम मैम 6। यस मैम 6 यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आप। यहाँ इस फिगर में 6 वर्टेक्स, 6 साइड्स और 6 एंगल्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब देखते हैं ये फिगर। तो आपको इस फिगर में बताना है द नंबर ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। आपको साइड्स और एंगल्स बताने हैं, कितने हैं इस फिगर में? सभी बच्चे बताएं, काउंट करें। 8 साइड है वेरी गुड। तो मैम 8 साइड। 8 साइड साइड्स काउंट करते हैं, 1 2, ये आपकी साइड है, 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स 8। तो टोटल आपकी 8 साइड्स हैं। फिर आपसे पूछे जा रहे हैं एंगल्स। एंगल्स बताएं बच्चों कितने हैं इसमें? मैम आपने 7 लिख दिया। अच्छा हाँ, 8, सॉरी, हाँ। तो 8 साइड्स है आपकी। एंगल्स बताएं बच्चे कितने हैं? मैम 8 एंगल्स हैं। 8 एंगल्स। वेरी गुड, एंगल्स भी देखते हैं एक बार। आपका 1 2 3, ये भी एंगल है बच्चों, ध्यान से देखिए। जब भी आपकी दो साइड आपकी कहाँ पे मिल रही होंगी तो वो कॉमन पॉइंट पे आपका एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये भी आपका एक एंगल बनेगा। 5 6 7
और 8, तो टोटल आपके 8 एंगल्स हैं। क्लियर है? तो सभी बच्चे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है बच्चों, क्या देखा हमने? साइड्स, ये आपकी साइड कहलाती है, और जहां भी दो साइड्स आपकी मिलती है वहां एक एंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ भी आपकी दोनों साइड्स मिल रही है, ये आपका एक एंगल बन रहा है। तो बच्चों इसे भूलिएगा नहीं, जब भी दो साइड्स आपकी मिलेंगी आपका एक एंगल फॉर्म होगा। तो टोटल आपके 8 एंगल्स हो रहे हैं, 8 साइड्स हो रही हैं। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट? मैम हाँ देखो क्या अच्छी लग रही बताएं बच्चे। मैम। बोलें। चलें फिर आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस आकृति, इस फिगर में बतानी है आपको नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ एंगल्स एंड नंबर ऑफ वर्टेक्स। काउंट करके बताएं बच्चों, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? मैम 10। नंबर ऑफ साइड्स आपकी कितनी आई? 10। तो काउंट करते हैं, 1 2 3, ये आपकी साइड्स हैं, 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो टोटल आपकी 10 साइड्स हैं। फिर बताना है नेक्स्ट आपको नंबर ऑफ एंगल्स, कितने एंगल्स हैं? मैम 10. 10। मैम 10। 10 एंगल्स हैं। तो जहां दो साइड्स आपकी मिलती हैं वहां आपका एक एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ आपके ये एंगल है। तो जब हम इन्हें काउंट कर रहे हैं तो ये भी आपके 10 एंगल्स बन रहे हैं। जब भी जहां भी आपकी दो साइड्स मिलेंगी वहां आपका एक एंगल फॉर्म होगा, तो 10 एंगल्स हो गए। देन वर्टेक्स, कितने वर्टेक्स हैं बच्चों? मैम 10. 10। तो वर्टेक्स कहाँ बनते हैं बच्चों? जहां आपका एंगल फॉर्म होता है वही पॉइंट आपके क्या होते हैं? वर्टेक्स कहलाते हैं। जहां आपका दो साइड्स मिल रही हैं वो कॉमन पॉइंट आपका वर्टेक्स है, वहीं पे एंगल फॉर्म होता है। तो आपके 10 वर्टेक्स हैं। क्लियर हुआ बच्चों? सभी को क्लियर हुआ? साइड, एंगल और Yes, ma'am. यस मैम। नहीं बच्चे, आप सही क्लास में ज्वाइन करे होंगे। आज Yes, कीर्ति sir. मैम लीव पर है। आज कीर्ति मैम बच्चे लीव पर है, तो उनकी जगह आज आपकी क्लास मैं ले रही हूँ। ठीक है, बस आपने शायद लेट ज्वाइन किया है इसलिए आप कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था आज कीर्ति मैम लीव पर है, इसलिए आज आपकी क्लास मैं ले रही हूँ। और आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, 6th चैप्टर, लाइन्स एंड एंगल्स, जिसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा है साइड एंगल्स और वर्टेक्स। तो साइड एंगल और वर्टेक्स एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या देखा हमने? आपका 6th चैप्टर लाइन्स एंड एंगल से स्टार्ट हुआ है आज से। साइड, एंगल और वर्टेक्स। तो साइड क्या होती है? साइड आपकी, जब हम दो बिंदु आपके कोई भी दो वर्टेक्सेस हो, दो वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट होती है वो आपकी साइड कहलाती है। ये आपकी साइड है, जो भी आपकी दो वर्टिसेस को जोड़ती हुई लाइन सेगमेंट बनेगी वो आपकी साइड है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा एंगल। एंगल क्या होता है? जब आप दो साइड को मिलाते हैं तो उस कॉमन पॉइंट पर आपका एक एंगल फॉर्म होता है। ये आपका कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट पे आपका एक एंगल फॉर्म होगा। क्लियर? और जो कॉमन पॉइंट है वो आपका क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। ये कॉमन पॉइंट आपका वर्टेक्स कहलाएगा, और ये एंगल आपका जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये एंगल कहलाएगा। क्लियर है? अभी तक हमने ये पढ़ा क्लास में। तो आप सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो अब पोल में क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों। नेक्स्ट आप इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। आपको बताना है नंबर ऑफ साइड्स और एंगल्स कितने हैं। इस फिगर में आपको नंबर ऑफ साइड्स और एंगल्स बताने हैं। तो सिर्फ आज ही कीर्ति मैम लीव पर है, नेक्स्ट क्लास आपकी कीर्ति मैम ही लेंगी। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि आप गलत क्लास में हैं या नहीं, ये आपका B55 बैच ही है। 12 बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में। मैम हैंड रेस करते जाए। हाँ कर लें। जिन बच्चों ने आंसर दे दिए वो हैंड रेस कर लें।
गुड. हम्म. 29 बच्चों के आंसर आ गए हैं. हम्म. अभी 4 बच्चों के आंसर बचे हैं पोल में आंसर देने के लिए. लास्ट 10 सेकेंड. लास्ट 10 सेकेंड. सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से. हम्म. हम्म. लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों. हम्म. चलिए बच्चों फिर पोल एंड करते हैं. हम्म. तो 33 बच्चों के आंसर आए हैं जिसमें से 28 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं. 5 बच्चों के आंसर गलत हैं. सभी बच्चे ध्यान से देखें इसका आंसर क्या होगा. आपको साइड्स और एंगल्स काउंट करने दे. तो साइड क्या होती है बच्चों. ये आपकी साइड कहलाती है. तो टोटल कितनी साइड्स हैं आपकी. 1, 2, 3, 4 और 5. ये आपकी 5 साइड्स हो गई. एंगल्स आपके दो साइड्स को मिलाने वाले कॉमन पॉइंट पे आपका एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. तो आपके टोटल कितने एंगल्स हो गए. 5. तो 5 एंगल्स हो गए. 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 साइड्स हैं. 5 एंगल्स हैं. तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हुआ. क्लियर है बच्चों. ऑप्शन ए इसका सही आंसर है. किसी को कोई डाउट हो तो बताएं. नो मैम. ठीक है आगे चलते हैं बच्चों. एक क्वेश्चन और इसका आंसर दें. आपकी बार इसका आंसर ध्यान से दीजिएगा बच्चों. आपको एक फिगर दे रखी है उसमें आपको एंगल्स काउंट करने हैं. नंबर ऑफ एंगल्स बताने हैं बच्चों. इस फिगर में कितने हैं. सभी बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे. हम्म. गुड. ध्यान से बच्चों. ध्यान से बच्चों एंगल्स काउंट करके बताएं. हम्म.
लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है बच्चे, मैं रुकी हुई हूँ। हो गया। हम्म, ठीक है बच्चों, तो पोल एंड करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे ध्यान से देखें, आपको एंगल्स काउंट करने थे। तो एंगल्स देखिए, मैंने आपको बताया था जब भी आपकी दो साइड्स ज्वाइन होती हैं वहां पर आपका एक एंगल फॉर्म होता है ना। तो काउंट करते हैं, यहाँ पर आपकी दो साइड्स ज्वाइन हो रही है तो ये आपका एंगल है, ये एंगल है। यहाँ भी बच्चों आपकी दो साइड्स ज्वाइन हो रही हैं तो ये भी आपका एक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो काफी बच्चों ने ये एंगल काउंट नहीं करे हैं, जबकि आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल्स में भी बताया था ये एंगल्स आपको काउंट करने हैं। तो टोटल आपके कितने एंगल्स हो रहे हैं इस तरीके से काउंट करें। तो ये आपके हुए, ये सारे आपके एंगल्स बन रहे हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल आपके कितने एंगल्स हो रहे हैं, 12। आपको हर एक एंगल वो काउंट करना है जहां दो साइड्स ज्वाइन होती हैं, दो साइड्स ज्वाइन होती है वहां आपका एक एंगल फॉर्म हो रहा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? सभी यस बच्चे मैम। बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो, किसी को कोई डाउट बच्चे? नो मैम। ठीक है, तो ऑप्शन यस सी। मैम। मैम यहाँ पे बच्चों जहां भी आपके दो साइड्स मिल रही हैं वहां पर आपका एक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो टोटल आपके 12 एंगल्स बन रहे हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एक और पोल में पूछे। क्लियर है अब आपको? मैम एक बार आप वर्टेक्स दोबारा से बता देंगे? हाँ बच्चे देखिए, जब भी आपकी दो साइड्स मिलती हैं तो दो साइड्स जिस पॉइंट पे मिलती हैं वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, वर्टेक्स। ये पॉइंट आपका वर्टेक्स कहलाता है। तो यहाँ पर जहां भी आपका एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल आपका जिस पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है वो पॉइंट आपका वर्टेक्स है, ये पॉइंट आपके वर्टेक्स है। ये आपका एंगल है और जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो पॉइंट आपका वर्टेक्स है। क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। हम्म, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी बार आपको वर्टेक्स की इसमें देखना है कि नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी 1 सेकंड लग रहा है बच्चों, मैं आपका पोल ओपन कर रही हूँ। तब तक सभी बच्चे अपना आंसर सोच के रखें। अब इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। आपको बताने हैं नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द गिवन फिगर। 20 बच्चों के आंसर आ गए हैं अभी तक। हम्म, 25 बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में अभी तक।
हम्म, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। तो 29 बच्चों के आंसर आए हैं पोल में, जिसमें से 26 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। तो अब इसका सही आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा। आपको नंबर ऑफ वर्टेक्स बताने थे। वर्टेक्स क्या होते हैं? ये जहाँ दो साइड आपकी मिल रही है वो आपके वर्टेक्स हैं, ये आपके वर्टेक्स हैं। जहां भी आपकी दो साइड मिलती है वहां आपका वर्टेक्स बन रहा है। तो टोटल आपके कितने वर्टेक्स हैं? 1 2 3 4 5। तो आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं? 5। क्लियर है? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो नो मैम। मैम। तो सभी को क्लियर हुआ साइड एंगल और नो मैम। वर्टेक्स। ये आपकी साइड होती है, ये आपकी साइड है, ये आपका वर्टेक्स है। जहां दो साइड मिल रही है वो आपका वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स हो गए, और यहाँ पे ये आपका एंगल है। क्लियर है? तो आगे यस मैम। चलते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपका पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग सभी बच्चे डालें पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। लिख लिया बच्चे? यस मैम। चलिए फिर पॉइंट क्या होता है बच्चों देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट देखते हैं। तो पॉइंट आपने देखा है, पॉइंट क्या होता है? जब आप सोचते हैं पॉइंट को, द पॉइंट कैन बी थॉट ऑफ अ डॉट ऑन पेपर। तो इस पेपर पे जो ये डॉट है ये आपका क्या कहलाता है? पॉइंट, है ना? डॉट ये पॉइंट है, लेकिन पॉइंट होता क्या है? अ पॉइंट इज अ एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन ऑन अ प्लेन सरफेस। एग्जैक्ट में एक पॉइंट आपका लोकेशन या पोजीशन दिखाता है, एग्जैक्ट लोकेशन या पोजीशन किसी प्लेन सरफेस पर। क्लियर है? तो हम इस पॉइंट की हेल्प से किसी की भी पोजीशन या लोकेशन दिखा सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? पॉइंट को आप किसी भी पेपर पे एक डॉट से दिखाते हो, जैसे कि आपको ये डॉट दिख रहा है, ये आपका क्या है? पॉइंट है। क्लियर? तो आगे चलते हैं बच्चों। अब बात करते हैं, ये आपका क्या हो गया? इस पॉइंट पर एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन ऑन अ प्लेन सरफेस। तो अब प्रॉपर्टीज देखते हैं पॉइंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों। जो ये आपका पॉइंट डॉट है, इसकी ना तो लेंथ होती है, ना विड्थ होती है, ना हाइट होती है। जब आप कुछ मेजर करने चलेंगे तो इट हैज नो लेंथ, नो विड्थ एंड नो हाइट। क्लियर है बच्चों? पॉइंट हैज नो लेंथ, नो विड्थ, नो हाइट। नोट करें बच्चों, प्रॉपर्टीज चाहिए पॉइंट की। ठीक है? सभी ने नोट किया बच्चों इस नो पॉइंट? मैम। नोट नो करें। मैम। मैं टाइम रुकी हूँ, आप नोट करें। द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट है, इट हैज नो लेंथ, नो विड्थ एंड नो हाइट। मैम नोट। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। आप पहला हेडिंग डालिए कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हेडिंग डालें कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स की पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है? इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स लाई करते हो ऑन अ स्ट्रेट लाइन, लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो बात क्या कही जा रही है कि 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स इफ दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यदि वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो वो सारे पॉइंट्स आपके क्या कहलाए जाएंगे? कोलिनियर।
डेफिनेशन क्लियर है बच्चों? If 3 or more than 3 points are lie on a straight line, then they are called collinear points. देखते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं पॉइंट्स, अब हम इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, पहले पॉइंट को हमने दूसरे पॉइंट से ज्वाइन किया, फिर दूसरे पॉइंट को तीसरे पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, फिर तीसरे को चौथे पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है बच्चों, जब हमने इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। क्या दिख रही है? एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। इस स्ट्रेट लाइन पे सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। जब सारे पॉइंट्स आपके स्ट्रेट लाइन पे लाई करें, लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तब हम उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये सारे पॉइंट्स आपके स्ट्रेट लाइन पे लाइन कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स आपके क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट्स आपके क्या? यस मैम। कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, आगे चले बच्चों। तो यहाँ तो हमने बात करी थी बच्चों, अब ध्यान दें, यहाँ पे हमने बात करी है 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, 3 या 3 से ज्यादा। 3 से ज्यादा क्या होते हैं, 4, 5, 6 या कुछ भी, मतलब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स की बात करी हमने। 3 से कम पॉइंट्स की तो बात करी नहीं। व्हाट अबाउट 1 और 2? तो एक पॉइंट तो बच्चों एक पॉइंट ही कहलाता है ना, एक पॉइंट तो सिर्फ पॉइंट ही कहलाता है। लेकिन 2 पॉइंट हो तो क्या होगा? तो अब 2 पॉइंट की भी बात कर लेते हैं कि बच्चों एनी 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। कोई भी 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर रहते हैं। सभी बच्चे ये नोट करें, यदि आपसे पूछा जाए कोई भी 2 पॉइंट्स दे दिए जाएं तो ये 2 पॉइंट्स बच्चों हमेशा ही कोलिनियर है। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो एक स्ट्रेट लाइन पे आपके 2 पॉइंट्स लाई करते हैं तो वो क्या होंगे, आपके कोलिनियर। क्लियर है? तो 2 पॉइंट्स तो आप ऑलवेज कोलिनियर। तो हम इसलिए डेफिनेशन में बात करते हैं 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स की। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। 2 पॉइंट्स देखिए, यहाँ पर आप कहीं भी ले लें, कहीं भी ले लें, आपने यहाँ पे लिया, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, स्ट्रेट लाइन मिली। यहाँ इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, स्ट्रेट लाइन मिली। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो 2 पॉइंट्स को तो ज्वाइन करके आपको हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो वो तो हमेशा ही ऑलवेज 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। 2 पॉइंट्स हमेशा ही कोलिनियर होंगे। इसलिए आपकी डेफिनेशन में बात करी गई है 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स की। यदि 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई करें एक स्ट्रेट लाइन पर, तब हम उन पॉइंट्स को कोलिनियर कहेंगे। क्लियर है? आगे चले बच्चों। यस मैम। यस मैम। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालिए बच्चों, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट है आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मैम पर इसमें लिखा है कि 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट अगर नहीं होंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, तो ये नॉन कॉलिनियर है। पर हाँ। अगर 2 पॉइंट्स होंगे तो एक कॉलिनियर लाइन बन जाएगी। हाँ, 2 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तीसरा पॉइंट जैसे आपका ये है, मान लीजिए 3 पॉइंट हमने लिए, तो 2 पॉइंट्स तो आपके ये कोलिनियर होंगे। लेकिन आपसे कहा जा रहा है क्या तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर है? तो नहीं, क्योंकि आपकी लाइन ब्रेक हो गई, आपको एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिली, तभी आपके तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे। तो यहाँ पर आपके पॉइंट ए बी सी क्या होंगे, नॉन कोलिनियर, क्योंकि आपको एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिली है, आपकी स्ट्रेट लाइन ब्रेक हो गई है, टिल्ट हो गई है, यहाँ से बी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन हट गई है। तो ये आपके पॉइंट्स नॉन कोलिनियर कहलाएंगे। यदि सिर्फ ए और बी कहा जाता तो ए बी आपका कोलिनियर हो जाते, बी सी आपके कोलिनियर होंगे। कोई भी 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होंगे, क्योंकि 2 पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो वो कोलिनियर होंगे। लेकिन 3 पॉइंट्स की बात की जाए तो ए बी सी जब आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है तो ये आपके नॉन कोलिनियर हो गए। अगर ये तीनों पॉइंट्स, हाँ मैम क्या आ सकता है कि हमें प्रूव करना पड़े क्या ये 3 पॉइंट कॉलिनियर है या नहीं? हाँ, तो तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर नहीं है, क्योंकि आपके ये एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे हैं। तो तीनों पॉइंट आपके नॉन कोलिनियर हो जाएंगे, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं कर रहे, इसलिए ये नॉन कोलिनियर है।
मैम अगर ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, मतलब ये तीनों डॉट एक ही हाइट पे हो जाएंगे, तो ये कॉलिनियर हो जाएगा। हाँ, यदि वो तीनों एक ही लाइन पे होंगे तब वो कोलिनियर हो जाएंगे। तीनों से होने वाली एक लाइन, स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाए तब वो आपके तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। तो मैम यानी हम देख के ही पहचान सकते हैं ना। हाँ, देख के पहचान सकते हैं। अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो फिगर में आपको दिखाया जाएगा कि कौन से कोलिनियर है और कौन से नॉन कोलिनियर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यही आ रहा है कि यदि आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तब वो नॉन कोलिनियर होंगे। अब जैसे यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स लिए गए, तो चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करिए। पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट से ज्वाइन किया, दूसरे को तीसरे से किया, तो आपकी लाइन क्या हुई, ब्रेक हो गई। लाइन यहाँ से स्ट्रेट लाइन ब्रेक हो गई है, मुड़ गई है, तो आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। यहाँ भी आपकी लाइन ब्रेक हो गई, तो आपकी एक बार भी ब्रेक हो जाएगी तब भी आप उसे नॉन कोलिनियर ही कहेंगे, है ना। तो ये आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। यदि वो आपके स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं तो वो आपके कैसे पॉइंट्स हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, एक बार समरी देख लेते हैं बच्चों। क्या पढ़ा हमने सबसे पहले बात करी एक डॉट, एक पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, एक डॉट से शो करते हैं। इसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना हाइट होती है, ना विड्थ होती है। नो लेंथ, नो हाइट, नो विड्थ। क्लियर है, ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद बच्चों हमने कोलिनियर पॉइंट्स पढ़े। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, 3 और मोर देन 3। हमने बात करी 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स की, यदि वो लाई करें ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इफ दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ पर देखिए आपकी ये जो लाइन है उस पर तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, पी क्यू आर आपके स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो पी क्यू आर आपके क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों, पी क्यू आर आपके कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे क्योंकि ये आपके स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि कोई भी दो पॉइंट, टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। 2 पॉइंट्स हमेशा क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट्स से होकर जाती है एक आपकी स्ट्रेट लाइन जाती है, तो ये हमेशा ही कोलिनियर होंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जब आपकी लाइन ब्रेक हो जाती है, स्ट्रेट लाइन ब्रेक हो जाएगी, तब वो आपके क्या होंगे, नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी ये लाइन ब्रेक हो रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही, तो पी क्यू आर एस आपके ये क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। या आप इसी सीरीज में कहना चाहें तो इसी सीरीज में कह दें कि क्यू पी एस आर आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं पहले। सभी बच्चे ध्यान से एक क्वेश्चन देखें। तो आपकी जैसे ये फिगर है, इस फिगर को हम नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी और ई। तो बताएं बच्चों, यदि आपसे कहा जा रहा है ई बी डी, तो ई बी डी आपके कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नॉन कोलिनियर। मैम कॉलिनियर पॉइंट है। हाँ, तो ईपीडी आपके कैसे पॉइंट्स हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। क्यों, क्योंकि तीनों पॉइंट से होकर आपकी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट मुझे बताएं बच्चों, यदि आपसे कहा जाए सीबीडी, तो सीबीडी आपका कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर। मैम नॉन कॉलिनियर। नॉन कोलिनियर है क्योंकि ये आपकी क्या हो गई, लाइन ब्रेक हो रही है। सी बी तक तो आप स्ट्रेट लाइन जा रही है, लेकिन बी डी के लिए आपकी लाइन ब्रेक हो गई, है ना, तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, तो आपकी वो नॉन कोलिनियर हो गए। नेक्स्ट बताएं बच्चों, यदि आपसे कहा जाए ए बी ई। मैम ये भी नॉन कॉलिनियर है। नॉन कोलिनियर है, बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। ए बी ई के लिए ए से बी तक गए, बी से ई तक गए, लाइन ब्रेक हो गई, स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही, तो ये आपके नॉन कोलिनियर है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, किसी बच्चे को कोई डाउट। नो मैम। चलिए फिर एक क्वेश्चन पोल में पूछे बच्चों। यस मैम। ओके मैम। आपको इनमें से कोलिनियर पॉइंट्स की पहचान करनी है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान से बच्चों चारों ऑप्शन देखिए और बताएं इनमें से कोलिनियर पॉइंट्स किस ऑप्शन में दिखाए जा रहे हैं। कोलिनियर पॉइंट्स बताने हैं बच्चों आपको। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर।
मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। बच्चे स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करके देखें, कुछ नेटवर्क के इशू के कारण आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। एक बार लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन करके देखें। बीस बच्चों के आंसर आ गए हैं अभी तक। अब से थोड़ी देर में हम आपको भारतीय जनता बच्चे अपना माइक बंद रखें, यदि मुझसे कुछ कहना हो तभी माइक ओपन करें। और बच्चों पढ़ाई के समय हो सके तो उस रूम से हट जाया करें जहाँ टीवी भी चल रहा है, तभी आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। और साथ साथ नोट्स भी बनाए करें बच्चों। तेईस बच्चों के आंसर आ गए हैं। बच्चे अब स्क्रीन दिख रही है आपको? रानी शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा बच्चे स्क्रीन दिख रही है अब? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। 26 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 21 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। आपको पूछा गया था कि आपको आइडेंटिफाई करना है कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? जब हम उन पॉइंट्स को 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स जिन्हें हम मिलाएं तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिले। तो बच्चों स्ट्रेट लाइन आपको कहाँ मिल रही है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस में देखें बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन ए में डी को ई से मिला रहे हैं, लेकिन ई को एफ से मिलाने पर आपकी लाइन ब्रेक हो गई। ऑप्शन सी में भी देखिए, यहाँ पर ओ से पी पे और फिर पी से क्यू तक जाने में आपकी लाइन ब्रेक हो रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है। यहाँ भी आपको मिला है ए से बी को सी से, तो स्ट्रेट लाइन ब्रेक हो गई है। तो जब आपकी स्ट्रेट लाइन ब्रेक हो जाती है तो वो पॉइंट्स आपके नॉन कोलिनियर होते हैं। और जब आपको एक स्ट्रेट लाइन मिले, तब जब आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है तो वो पॉइंट्स आपके क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्लियर है बच्चों सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछे बच्चों पोल में। ओके मैम। चलिए आपकी बार ध्यान से बच्चों पहले क्वेश्चन समझें। क्वेश्चन में आपको बताना है, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको उन स्टेटमेंट्स को जज करना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। पहले आप उन स्टेटमेंट को जज करें, फिर जो स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो उसको आपको आंसर पोल में देना है। ठीक है, तो पहले आप इन स्टेटमेंट्स को जज करिए कि वो ट्रू है या फॉल्स। जैसे आपको पहले भी कहा जा रहा है कि पॉइंट TLH कोलिनियर है, तो आपको जज करना है कि TLH कोलिनियर है या नहीं। तो स्टेटमेंट आपको बताना है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स। इसी तरीके से चारों स्टेटमेंट्स को पहले आप जज करें कि पॉइंट्स ADM कोलिनियर है या नहीं, पॉइंट TKH नॉन कोलिनियर है या नहीं, पॉइंट SMHK आपका कोलिनियर है या नहीं। तो आपको पहले इन स्टेटमेंट्स को जज करके बताना है कि स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स। फिर जो आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो उसका आंसर आपको पोल में देना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है,
जल्दबाजी ना दिखाएं, पहले स्टेटमेंट्स को जज करें कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स। जब वो स्टेटमेंट फॉल्स निकले तब उस स्टेटमेंट फॉल्स को आपको ऑप्शन पोल में देना है। गुड, 5 बच्चों के आंसर आए हैं। ध्यान से बच्चों, किसी भी बच्चे को क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पहले ध्यान से समझें। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, कौन सा ऑप्शन गलत कह रहा है। तो आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, पहले आप वो स्टेटमेंट्स देखिए कि आपका स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। जौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो उसका आंसर आपको पोल में देना है। 18 बच्चों के आंसर आए हैं पोल में अभी तक, जिसमें 13 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। ध्यान से बच्चों, पहले ऑप्शंस देखिए। किसी को भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों मुझसे दोबारा से। आपको स्टेटमेंट्स 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, पहले ऑप्शन में जो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको उन्हें जज करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। इस फिगर में देखकर, उन पॉइंट्स को देखकर जज करें कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स। तेईस बच्चों के वोट आ गए हैं अभी तक। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। हम्म, 25 बच्चों के अभी तक वोट आए हैं। 2 बच्चों के वोट रह गए हैं। हम्म, चलिए बच्चों फिर पोल एंड करें। पोल एंड करते हैं बच्चों। इसका आंसर देखते हैं। 26 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 16 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 10 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो ध्यान से बच्चों आप इसका आंसर देखें। सभी बच्चे ध्यान से इसका आंसर देखें। क्या होगा आपका, देखिए एक फिगर दे रखी है, आप इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन आपसे क्या कहा जा रहा है कि TLH आपका कोलिनियर है। तो आपसे कहा जा रहा है कि TLH आर कोलिनियर। तो देखते हैं, T यहाँ पर है बच्चों, T को L से मिलाइए, L को H से मिलाइए। तो यहाँ पर आपको TLH को मिलाने पर एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो बच्चों ये आपका TLH क्या हो गए, कोलिनियर हो गया। जब भी आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है तो वो कोलिनियर हो गया। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। बताएं बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। पहला यस स्टेटमेंट मैम। जज किया कि TLH को ज्वाइन करने पर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल गया, तो ये आपका कोलिनियर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहा जा रहा है कि ADM आर कोलिनियर। तो ADM को मिलाइए, पहले A को D से मिलाते हैं, फिर D को M से मिलाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ADM को मिलाने पर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, लाइन ब्रेक हो रही है पॉइंट D पर। तो जब ये आपकी लाइन ब्रेक हो गई तो ये आपके नॉन कोलिनियर हुए, जबकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोलिनियर है।
और है क्या, नॉन कोलिनियर। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? तो यस ये मैम। आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि कौन सा ऑप्शन आपका फॉल्स है, तो ये ऑप्शन आपका फॉल्स है। लेकिन हम बाकी भी चेक करेंगे, बाकी ऑप्शंस भी देखें बच्चों। तो ऑप्शन नेक्स्ट क्या कह रहा है, टी के एच आर नॉन कोलिनियर। टी के एच, तो पहले मिलाइए, टी को के से मिलाते हैं, के को एच से मिलाते हैं। तो टी के एच तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे हैं, तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे, तो ये आपके नॉन कोलिनियर है। लेकिन आपसे कहा भी यही जा रहा है कि आपके क्या होने चाहिए, नॉन कोलिनियर। तो जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये नॉन कोलिनियर है, तो है भी ये नॉन कोलिनियर, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आई बच्चों? टी के एच आपके स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, आपके नॉन कोलिनियर। तो स्टेटमेंट आपका ट्रू है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है, एस एम एच के। एस एम एच के आपका कोलिनियर है। तो मिलाते हैं, एस को एम से, एम को एच से, एच को के से। तो यहाँ पर आपके ये चारों पॉइंट्स एस एम एच के किसमें आ गए, एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। तो ये आपका कोलिनियर हो गए, ये आपके कोलिनियर है। यही आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये कोलिनियर है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ट्रू। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? तो यस मैम। आपको पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, तो आपका ऑप्शन बी एडीएम आपका फॉल्स है, क्योंकि ये एडीएम नॉन कोलिनियर है और इस स्टेटमेंट में कोलिनियर कहा जा रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब बताएं, किसी बच्चे को नहीं क्लियर हुआ हो तो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज आपने साइड्स, एंगल्स और वर्टेक्स देखे। सबसे पहले साइड्स, एंगल और वर्टेक्स क्या होते थे बच्चों, कोई भी आपका डायग्राम हो, फिगर हो, तो उसमें यहाँ पर जैसे ये आपकी फिगर है, तो ये आपकी साइड्स कहलाती हैं। जहां दो वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो ये आपकी साइड है। ये आपके वर्टेक्स कहलाते हैं। जो कॉमन पॉइंट होते हैं दो साइड्स को मिलाने पर जो कॉमन पॉइंट है वो आपका ये वर्टेक्स कहलाता है। और फिर जहां दो साइड्स मिल रही हैं तो वहां पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ये आपका एंगल कहलाता है। बताएं बच्चों, क्लियर था? ये आपकी साइड है, ये वर्टेक्स और ये एंगल है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पॉइंट्स पढ़े, पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पढ़े। कोलिनियर क्या होते हैं, जब 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आपके लाई करें एक स्ट्रेट लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करें, तब तो वो आपकी क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। 3 या 3 से ज्यादा आपके पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करें तब हम उन्हें कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और जब वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करें, आपके लाइन ब्रेक हो जाए, तब वो आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे आपके एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स आपके नॉन कोलिनियर होंगे। साथ साथ आपके 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। 2 पॉइंट्स हमेशा ही कोलिनियर होते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलती है। तो 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट इनमें? नो मैम। ठीक है, आज की क्लास के लिए फिर बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे का अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।